ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे आज की चर्चा करने के लिए। आज मेरा चर्चा का विषय वही पुराना विषय कि शुक्रदेव अगर विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में यानी मेष से लेकर मीन तक हर राशि के पहले से 12वें भाव में होंगे तो कहाँ पर कैसा परिणाम देंगे, कहाँ अच्छा फल देंगे, कहाँ बुरा फल देंगे, कहाँ धन देंगे, कहाँ सुख देंगे। इसी की चर्चा करते करते हम अब देखिए वृश्चिक राशि पे आ गए। अब तक हमने तुला राशि की चर्चा कर ली थी, तो अब हम वृश्चिक राशि के पहले से 12वें भाव तक चर्चा करेंगे। मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए। बस इतना सा काम है। तो जब देखिए शुक्रदेव वृश्चिक राशि के लग्न भाव में यानी पहले भाव में आते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। तो पहले भाव में बैठेंगे लग्न में और सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी उनकी परिवार भाव में, और उनकी दोनों राशियां जो हैं वो 12वें भाव में हैं। एक तो तुला राशि सप्तम और दूसरी राशि जो है वृषभ राशि 7वें भाव में है। तो हम पहले भाव पे, 7वें भाव पे, 12वें पे और हाँ 7वें पे तो डालेंगे दृष्टि। तो देखो भाई लगन में शुक्रदेव आ गए वृश्चिक राशि के प्रथम भाव में, तो जातक का व्यक्तित्व तो बहुत ही सुंदर आकर्षक होगा, बहुत ही एक्टिव होगा, मधुरभाषी होगा, बहुत ही प्रिय। शुक्र का जातक बहुत ही प्रिय शरीर का, बहुत ही आकर्षक होता है और निरोगी काया होगी उसकी। जातक विदेशी यात्रा तो संभव है उसको, विदेशी यात्रा होंगी और विदेश में व्यापार कर सकता है। 12वें भाव से, 12वें भाव में राशि बैठी है ना ये सप्तम राशि, तो विदेश में व्यापार कर सकता है, विदेश में नौकरी कर सकता है, विदेश में बस सकता है, परमानेंटली सेटल हो सकता है। अगर परमानेंटली सेटल होगा विदेश में तो अच्छा लाभ मिलेगा, वरना तो 12वें भाव में जो राशि होती है वो खर्चा बहुत कराती है। तो खर्चा तो फिर भी होगा लेकिन विदेश में सेटल होने से लाभ हो सकता है। स्थायी रूप से अगर सेटल हो जाएगा, घर बसा लेगा वहाँ पर, तो लाभ ही लाभ है। और देखिए सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो सप्तम भाव में क्या है, जातक की पत्नी भी बहुत सुंदर होगी, बहुत आकर्षक होगी, मृदुभाषी होगी और जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। सप्तम में जो है जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के उनसे अच्छा सहयोग मिलेगा, प्लस डेली बिजनेस को भी लाभ मिलेगा, नए नए कार्य के क्षेत्र में लाभ मिलेंगे। और देखिए पति पत्नी के बीच में मैं बताया बहुत अच्छा मधुर संबंध रहेगा सप्तम भाव से। और पहले भाव से जातक सुंदर, 12वें भाव से जो है खर्चा तो होगा लेकिन लाभ ही लाभ है विदेश में, अपने देश में लाभ नहीं है। तो अब हम देखिए वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चलते हैं। द्वितीय भाव में आएंगे हम, तो द्वितीय भाव में शुक्र बैठेंगे, अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी और सप्तम में और 12वें में दोनों राशियां हैं शुक्र की। तो यहाँ पर सेकंड हाउस तो हालांकि धन का अच्छा रहता है लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच के होंगे। तो भाई शुक्र यहाँ पर नीच के होंगे, जातक को धन का अभाव रहेगा, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी और ख़राब रहेगी, परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। जातक के परिवार से दूर रहना पड़ सकता है अपने काम काज के लिए, जातक जो है परिवार से दूर रहेगा। जातक को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, अनेक रोड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी, उन पर जातक काबू नहीं पा सकेगा। जातक की वाणी तो थोड़ी ठीक रहेगी, ज़्यादा खराब नहीं होगी। 12वें भाव से फिर बताऊँ मैं आपको खर्चे बहुत होंगे, खर्चे विदेश यात्रा में खर्चे बहुत होंगे,
विदेश में तो लाभ है, अगर विदेश में आप व्यापार करते हैं, विदेश में आप रहते हैं, विदेश में काम करते हैं। और देखिए सप्तम से क्या है, सप्तम पर राशि बैठी है, तो वहाँ भी जातक का जो है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, और ज़्यादा बढ़िया नहीं है, खर्चे बहुत हैं, और डेली बिजनेस को भी लाभ नहीं है। जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के, उनसे भी सहयोग नहीं मिलेगा। तो सेकंड हाउस में तो अच्छा नहीं रहा। अब हम थर्ड हाउस में चलते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र बैठेंगे और नाइन्थ यानी भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी, और बाकी दोनों राशियां शुक्र की सप्तम में हैं और 12वें में हैं। तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देंगे। जातक को व्यर्थ का परिश्रम करना पड़ेगा, तीसरे भाव से बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, और छोटी मोटी यात्रा कर सकता है लेकिन वो हानिकारक रहेंगी। छोटे भाई बहनों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जातक के जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। नवम भाव से पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जातक की प्रवृत्ति अधार्मिक होगी, बड़ी बड़ी विदेशी या हानिकारक यात्रा होंगी, लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अचानक से 12वें भाव से खर्चा आ सकता है। खर्चा तो आएगा ही आएगा, अचानक खर्चा जो आएगा वो बीमारी का आएगा, अस्पताल का आएगा, नर्सिंग होम का आएगा, अचानक से खर्चा आ सकता है। तो भाई 7वें भाव में देखिए पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, तनाव रहेगा, पार्टनर्स का सहयोग नहीं मिलेगा, डेली बेसिस को भी लाभ नहीं होगा। थोड़ा बीमारी छोटी मोटी बनी रह सकती हैं और बीमारी में खर्चा होगा। अब हम देखिए चौथे भाव में चलते हैं। चौथे भाव में शुक्र बैठेंगे, 10वें भाव पर दृष्टि जाएगी, सप्तम भाव में और 12वें भाव में दूसरी राशियां हैं। तो चौथे भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है भाई, तो यहाँ तो शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ शुक्र दिशाबली हैं, दिग्बली होते हैं, तो जातक यहाँ पर चौथे भाव से माता पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, माता का अच्छा सहयोग मिलेगा, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से जुड़ा हुआ है अगर, तो उसमें लाभ पाएगा। अपने परिवार के लिए सुख सुविधाओं की हर चीज़ मुहैया करा लेगा, यानी गाड़ी बंगला सब कुछ होगा उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, और ये सुख के साधन सब होंगे उसके पास। तो जातक अपने परिवार को सुख देगा और खुद भी सुखी रहेगा, उसको मानसिक संतोष मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। और देखिए 10वें भाव में दृष्टि जा रही है, तो 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, स्थायित्व तो आएगा, नौकरी में व्यापार में सब में लाभ ही लाभ है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। 12वें भाव से विदेशी यात्राएं होंगी, और विदेशी यात्राओं में थोड़ा खर्चा तो होगा ही होगा। अगर विदेश में जाकर काम करता है, कोई व्यापार करता है, तो लाभ है, वरना अच्छा नहीं है। वहाँ जाकर बस जाए अगर तो ठीक है। और देखिए सप्तम भाव से जो है पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, और मधुर संबंध रहेंगे, और सहयोगी पार्टनर्स सहयोग करेंगे, डेली बेसिस को भी लाभ मिलेगा, तो अच्छा है। चौथे भाव को तो अच्छा है। 5वें भाव में हम जब चलते हैं, तो 5वें भाव में शुक्र बैठेंगे, 11वें भाव में दृष्टि जाएगी, 7वें भाव में और 12वें भाव में दोनों राशियां हैं। तो 5वें भाव में शुक्र यहाँ भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। जातक को पहली पुत्री होगी, पहली पुत्री का संतान का योग है, संतान लाभकारी नहीं होगी, संतान को लाभ नहीं मिलेगा, संतान परीक्षाओं में अच्छा सफलता नहीं पाएगी। तो भाई मानसिक स्थिति अस्थिर, मानसिक स्थिति अशांतिपूर्ण रहेगी, उधर प्रकार से पीड़ित रहेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा 11वें भाव से, और 11वें भाव से लाभ कम मिलेंगे और हानि ज़्यादा मिलेगी। अचानक से बीमारी, 12वें भाव से खर्चा हो सकता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, विदेश में खर्चा होगा और हानिकारक यात्राएं होंगी। लेकिन अगर विदेश में जाकर व्यापार करते हैं और नौकरी करते हैं तो लाभ हो सकता है। तो भाई अचानक ही खर्चा आएगा, बीमारी का या किसी और चीज़ का, अस्पताल का खर्चा है। तो देखिए जातक को जो है वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, पार्टनर से सहयोग नहीं मिलेगा, डेली बेसिस को भी लाभ नहीं मिलेगा, जातक को आमदनी बहुत कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, मानसिक चिंता सताती रहेगी।
मानसिक दुखी रूप से दुखी रहेगा। छठे भाव में अगर आए हम तो छठे भाव में शुक्र बैठेंगे, 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी और 7वें भाव में 12वें भाव में दोनों राशियां हैं। तो छठे भाव के शुक्र भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। जहाँ तक रोगों से और ऋण से मुक्ति नहीं पा सकेगा, बड़े बड़े जो बीमारियां लगी रहेंगी ठीक नहीं होंगी। कहीं बैंक से कर्जा लिया है तो वापस नहीं हो पाएगा, किसी व्यक्ति को कर्जा दिया है तो वापस नहीं आएगा पैसा, शत्रु परेशान करते रहेंगे, हानिकारक दुर्घटना हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी के केस में असफलता ही मिलेगी। भाई अगर आप परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो बहुत बहुत विलम्ब से लाभ मिलेगा, या तो लाभ ही नहीं मिलेगा, सफलता ही नहीं मिलेगी, या बहुत विलम्ब से सफलता मिलेगी। तो देखिए 12वें भाव से फिर हम खर्चा आ रहा है, अचानक खर्चा आएगा, धन की हानि आएगी, क्योंकि 12वां भाव धन की हानि का है। विदेश में जाओगे तो वह लाभ मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा खर्चा, अचानक से खर्चा आएगा। सप्तम भाव के शुक्र देखिए, सप्तम भाव में बैठेंगे, पहले भाव पर लगन पर दृष्टि जाएगी और बाकी दोनों राशियां शुक्र की 7वें भाव में और 12वें भाव में हैं। तो सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, जीवन साथी बहुत सुंदर आकर्षक होगा। दोनों ही पति पत्नी, क्योंकि लग्न में दृष्टि जा रही है शुक्र की और परिवार भाव में बैठे हुए हैं, तो दोनों ही पति और पत्नी आपस में बहुत अच्छे संबंध रहेगा, मधुर संबंध रहेगा और दोनों ही का व्यक्तित्व, दोनों की पर्सनैलिटी आकर्षक और सुंदर होगी। तो जातक का देखिए अब सप्तम भाव में है तो जो सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं बिजनेस के, उनसे भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। डेली वेजेस हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ होगा। 12वें भाव में खर्चा है अचानक, क्यों 12वां भाव धन हानि का है, धन हानि तो होगी और विदेश जाएंगे तो भी धन हानि होगी, लेकिन अगर विदेश ऐसे ही गए 2-4 बार तो धन की हानि होगी, लेकिन वहाँ काम के हिसाब से गए, कुछ व्यापार करने के लिए गए, वहाँ सेटल हो जाओगे तब तो लाभ मिलेगा, फिर तो लाभ ही लाभ है। तो विदेश में तो स्थायी कार्य सेटल हो सकता है और लाभ मिलेगा, बढ़िया रहा। अब देखिए अब हम आए 8वें भाव में। तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव तो अच्छा नहीं है, 8वां भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वां भाव में क्या है, रोड़े, बाधाएं, जातक को रास्ते में इतनी बाधाएं आएंगी कि वो बाधाओं को पार नहीं पा सकेगा, बाधाओं पर कब्जा मतलब जीत नहीं सकेगा बाधाओं को, तो परेशान रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी, क्योंकि वो परिवार को कुछ सुखी नहीं रख सकेगा, तो हमेशा दुखी रहेगा कि मैं परिवार के लिए कुछ कर नहीं सका। ये सोच सोच के उसको मानसिक गिलानी होगी और टेंशन बनी रहेगी। ये तो रहा भाई। और दूसरे भाव में दृष्टि जा रही है धन भाव में, तो धन का अभाव रहेगा, धन का अभाव रहेगा तो परिवार भी सहयोग नहीं करेगा, परिवार सहयोग नहीं करेगा, जातक की वाणी में थोड़ा कर्कशता आ जाएगी और जातक अपने परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी कमाने के लिए जाएगा, हो सकता है विदेश ही चला जाए। तो 8वें भाव से अच्छा नहीं रहा, दूसरे भाव से अच्छा नहीं रहा, 7वें भाव से भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा मधुर संबंध नहीं रहेगा, ज़रा ज़रा सी बात पे कुछ न कुछ बात विवाद हो सकता है, डेली वेजेस को भी लाभ नहीं है और पार्टनर्स को भी सहयोग नहीं मिलेगा कोई। और देखिए भाई 12वें भाव से फिर हानि है, खर्चा है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, विदेश में अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई व्यापार या नौकरी वहाँ रहना चाहते हैं, तब तो लाभ होगा, अदरवाइज़ तो बहुत खर्चे बढ़े रहेंगे, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, बेड के खर्चे लगे रहेंगे, अस्पताल के अचानक खर्चा आ जाएगा। 9th हाउस में अगर हम आते हैं तो 9th हाउस में शुक्र बैठे हैं, तीसरे भाव में देखेंगे और 7वें भाव में 12वें भाव में दोनों राशियां हैं, तो 9th भाव में यहाँ पर मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जातक भाग्यशाली नहीं होगा, पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, पिता का सहयोग भी नहीं मिलेगा, जातक की प्रवृत्ति अधार्मिक होगी, धार्मिक आयोजनों में भाग नहीं लेगा, जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है तीसरे भाव से और उसका लाभ नहीं मिलेगा, पर जातक के छोटे भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा, जातक का वैवाहिक जीवन ठीक
वैवाहिक जीवन तो ठीक बीतेगा, जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, विदेशी भूमि पर लाभ मिलेगा, जॉब में नौकरी में तरक्की मिलेगी, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा और डेली वेजेस को लाभ मिलेगा। 12वें भाव से विदेश के खर्चे बहुत होंगे, अचानक से धन की हानि होगी। 10वें भाव में चलते हैं, अगर हम 10वें भाव में भी शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देंगे, 10वें भाव में शुक्र बैठेंगे, चौथे भाव में दृष्टि जाएगी और 7वें भाव में 12वें भाव में शुक्र की दोनों राशियां हैं। तो 10वें भाव के शुक्र यहाँ भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। जातक को कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, नौकरी में व्यापार में कोई तरक्की नहीं मिलेगी, यानी नौकरी व्यापार में कोई स्थायित्व नहीं आएगा, टेम्पररी मामला रहेगा, आज ये काम किया दो चार महीने बाद बदल दिया, इस तरह से चलता रहेगा। और चौथे भाव में दृष्टि जा रही है तो भूमि भवन और वाहन के क्रय विक्रय में कोई लाभ नहीं मिलेगा, माता का सहयोग नहीं मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और देखिए सुख साधनों का अभाव रहेगा, जातक अपने परिवार को सुख की चीज़ें यानी गाड़ी बंगला वाहन वगैरह नहीं दिला पाएगा। तो जातक बड़ा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए आत्मग्लानि रहेगी, टेंशन रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। तो भाई 7वें भाव से जो है फिर पति पत्नी के बीच में अच्छा सहयोग नहीं रहेगा, पार्टनर्स सहयोग नहीं करेंगे, डेली वेजेस को लाभ नहीं होगा। विदेशी भूमि पर तो सक्सेस मिल सकती है अगर जाके वहाँ बिजनेस करोगे, लेकिन अचानक से धन का हानि तो होगी। विदेश खर्चे होंगे, विदेश यात्रा होंगी, उनमें बड़ा खर्चा होगा। अब हम 11वें भाव में चलते हैं तो 11वें भाव के शुक्र 5वें भाव में दृष्टि जाएगी और 7वें और 12वें में दोनों राशियाँ बैठी हैं। तो यहाँ भी शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देंगे, अचानक धन की हानि होगी, कोई भी कैसा भी लाभ नहीं मिलेगा। 11वें भाव से लाभ न होकर हानि है, बड़े भाई बहनों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा और 5वें भाव से संतान से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, संतान का भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा, संतान को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, परीक्षाओं में कोई अच्छा नहीं कर पाएंगे। कोई प्रेम संबंध अगर चल रहा था तो वहाँ भी असफलता मिलेगी, प्रेमी पैसा लेके भाग जाएगा धोखा दे करके और फिर लौट के नहीं आएगा। तो भाई वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं बीतेगा, मानसिक शांति मिलेगी, जो पार्टनर्स हैं वो सहयोग नहीं करेंगे, डेली बेसिस को भी लाभ नहीं मिलेगा। विदेश में तो अचानक धन की हानि हो सकती है, अगर सेटलमेंट करोगे वहाँ जाकर बस जाओगे तब तो लाभ ही लाभ है, फिर अदरवाइज तो यात्राएं तो नुकसान कराएंगी, अचानक धन की हानि करा सकती हैं। अब 12वें भाव में चलते हैं हम, तो 12वें भाव में तो बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं आएगा। 12वें भाव में जहाँ तक विदेशी यात्राएं करेगा जो बड़ी हानिकारक होंगी, और अगर बस जाता है सेटल हो जाता है वहाँ तब तो लाभ होगा, अदरवाइज तो 6ठे भाव में भी दृष्टि जा रही है तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, उधर विकार बने रहेंगे, लंग्स की बीमारियाँ बनी रहेंगी, हार्ट की बीमारी बनी रह सकती है, पुरानी बीमारियाँ ठीक नहीं होंगी और छोटी मोटी और बीमारियाँ होती रहेंगी। कोई बैंक से लोन लिया है चुका नहीं पाओगे, किसी ने तुमसे कर्जा लिया है वापस नहीं करेगा, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है वहाँ असफलता हाथ आएगी, कोई दुर्घटना होगी तो बड़ी हानिकारक होगी, छोटी मोटी दुर्घटना नहीं होगी, ज़्यादा चोट चपेट आएगी भाई। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर बैठोगे तो बहुत विलम्ब से सफलता मिल सकती है या सफलता ना ही मिले। तो भाई 12वें भाव से जो है अचानक धन की हानि तो है ही है। 7वें भाव से पति पत्नी के अच्छा संबंध नहीं रहेगा और डेली वेजेस को भी लाभ नहीं मिलेगा, और 7वें भाव से और पार्टनर्स भी सहयोग नहीं करेंगे, धन की हानि, अचानक धन का खर्चा, ये तो लगे रहेंगे। तो भाई अब मैंने पहले भाव से 12वें भाव तक में आया, शुक्र जो है सभी भाव में मैंने देखा कि वृश्चिक राशि के लिए कहाँ क्या फल दे रहे हैं, अच्छा बुरा। तो मित्रों अब मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब करके श्री गणेशाय नमः लिखकर कमेंट्स में फिर जाओ। तो मित्रों नमस्कार।